दोस्तों जरा रुकिए, आप इस चेहरे को गौर से देखिए। ये कोई सुपरस्टार नहीं, कोई राजनेता नहीं, कोई संत नहीं, कोई महात्मा नहीं, फिर भी ये शख्स आज सुर्खियों में है, सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल्स पर और अब की भारत की धरती पर भी। नाम है एलोन मस्क। हाँ, वही एलोन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के पिता है। लेकिन रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई सीधी सादी बात है तो भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये वो व्यक्ति है जिसके बेटे ने मंगल ग्रह पर इंसान को बसाने का सपना देखा, जिसके बेटे ने टेस्ला, स्पेसएक्स और ट्विटर को दुनिया की बुलंदियों पर पहुंचाया। लेकिन उसी बेटे ने कहा कि मेरे पिता एक खतरनाक इंसान है। अब सवाल उठता है कि ये क्या हुआ कि एक बेटा अपने बाप को इतना जहर समझने लगा। क्या है वो राज जो एलन मस्क को दुनिया की नजरों में एक पहेली बना रहा है। आजकल ये एलोन मस्क अयोध्या के राम मंदिर में माथा टेक रहा है, वाराणसी के घाटों पर ध्यान लगा रहा है और कह रहा है कि भारत मेरी जिंदगी का सबसे पवित्र अनुभव है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ आध्यात्मिक यात्रा है या इसके पीछे कुछ और छिपा है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से खोलते हैं। उससे पहले अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय हो तो हमारे चैनल गोगिलियो को सब्सक्राइब कर हमारा साथ जरूर दे दीजिए। तो चलिए जानते हैं इस हकीकत को। दोस्तों, एलोन मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ। एक समय वो वहां के सबसे अमीर और चतुर इंजीनियरों में से एक थे। इलेक्ट्रिक इंजीनियर, पायलट, नाविक और प्रॉपर्टी डीलर। उनके पास जमीन थी, दौलत थी और एक ऐसा रुतबा था जो लोगों को जलन पैदा करता था। लेकिन दोस्तों, दौलत और रुतबे से जिंदगी की सच्चाई नहीं छिपाई जा सकती। एलन मस्क की जिंदगी में वो मोड़ आया जब उनके अपने बेटे एलन मस्क ने कहा कि मैं आपके साथ रहूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 1980 में जब एरोल और उनकी पत्नी मे मस्क का तलाक हुआ तब एलन मस्क ने कहा कि मैं मां के अलावा आपके साथ रहना चाहता हूं। एलन मस्क ने अपनी मां को छोड़कर पिता के साथ रहने का फैसला कर लिया। लेकिन बाद में एलन मस्क ने मीडिया से कहा कि यह मेरी जिंदगी का सबसे खराब फैसला था। ऐसा क्यों? क्योंकि एलन मस्क का घर कोई प्यार भरा आशियाना नहीं था। एलन ने खुलासा किया कि उनके पिता मानसिक रूप से क्रूर थे। वो अपने बच्चों को नीचा दिखाते थे, उनकी हिम्मत तोड़ते थे। एलन ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे पिता मुझे हर दिन ये एहसास दिलाते थे कि मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। सोचिए एक बच्चे पर कितना गहरा असर पड़ता होगा जब उसका अपना बाप उसे हर दिन अंदर ही अंदर तोड़ता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। एलोन मस्क की जिंदगी का सबसे बड़ा विवाद तो तब सामने आया जब उन्होंने अपनी ही बेटी के साथ यानी जना के साथ रिश्ता बना लिया। जी हां, वही जना जो एलन मस्क की सौतेली बहन थी। इस रिश्ते से वो एलन मस्क की बहन बनी। इस बात ने न सिर्फ एलन मस्क को बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। एलन ने इसे घिनौना और अनैतिक रूप से गलत बताया। उसने कहा कि ऐसा काम कोई भी इंसान कभी नहीं करना चाहेगा। सोचिए एक बेटा जो अपने पिता को हीरो मानना चाहता था, उसे अपने ही बाप ने ऐसी हरकतों का सामना करने पर मजबूर कर दिया। एलन ने एक बार कहा कि मैं अपने पिता को कभी माफ नहीं कर सकता। वो एक ऐसे इंसान है जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और यही वो वजह थी जिसने बाप बेटे के रिश्तों में ऐसी दरार डाली जो आज तक नहीं भर पाई है। लेकिन दोस्तों, एलोन मस्क सिर्फ एक विवादित पिता ही नहीं थे, वो एक चतुर इंजीनियर भी थे। एक बार उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के खिलाफ आंदोलन कर दिया और कुछ समय बाद उससे इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि सिद्धांतों और टकरावों की वजह से मैं इससे इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि एरोल हर बार अपनी ही चलाता था और यही वो स्वभाव था जिसने एलन मस्क को अपने पिता से दूर किया। एलन ने एक बार अपने पिता को एक टेस्ला कार गिफ्ट करने को कहा, लेकिन एरोल ने उसे ठुकरा दिया। बोले दक्षिण अफ्रीका में टेस्ला के लिए चार्जिंग स्टेशन नहीं है, मैं तो बेंटले लूंगा। ये छोटी सी बात भी दिखाती है कि एरोल अपने बेटे की मेहनत को कितना कम आंकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर किसी के मन में है, एलोन मस्क भारत क्यों आए हैं? क्या वो सचमुच अंदर से बदलना चाहते हैं या ये सिर्फ एक नया शो है जो दुनिया को वो दिखाना चाहते हैं? जून 2025 में एलोन मस्क भारत आए, अयोध्या के राम मंदिर में माथा टेका, वाराणसी के घाटों पर ध्यान लगाया और जब पत्रकार ने उनसे पूछा तो बोले भारत एक जादुई देश है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का प्यार, यहाँ की आध्यात्मिकता, ये सब मेरे लिए एक नया अनुभव है। लेकिन रुकिए, क्या ये वही एलोन मस्क है जिन्हें उनका बेटा खतरनाक बताता है? अभी एलोन मस्क भारत में ही है और 6 तारीख तक रहेंगे। आगे की सच्चाई ये है कि एलोन मस्क भारत सिर्फ मंदिरों के दर्शन के लिए नहीं आए हैं, वो यहाँ एक मिशन पर है। भारत की कंपनी सर्वोटेक पावर सिस्टम ने उन्हें अपना ग्लोबल सलाहकार बनाया है। उनका काम है भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना।
और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत के भविष्य को बदलने की बात है। लेकिन दोस्तों, इन पूरी बातों में यहाँ एक ट्विस्ट है। एलोन मस्क ने भारत में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो दुनिया के लिए चौंकाने वाली है। उन्होंने कहा कि मैं सनातन धर्म से मोहित हूं, अगर दुनिया भगवान शिव का अनुसरण करे तो वो सब कुछ ठीक हो सकता है जो अभी तक खराब है, और वो खुद को भारत की प्राचीन संस्कृति की तरफ करना चाहते हैं। और यही नहीं, एरोल ने कश्मीर मुद्दे पर भी भारत का समर्थन किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान अगर परेशानी पैदा कर रहा है तो कुछ करना चाहिए, कश्मीरियों को शांति से जीने का हक है। यह बयान इतना बड़ा था कि इसे भारत के ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखा जाने लगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या एरोल मस्क सचमुच भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, या ये सिर्फ उनके लिए सुर्खियां बटोरने का एक साधारण सा तरीका है। एक और बात करते हैं जो शायद आपको नहीं पता। एरोल ने अपने भारत दौरे में अपने बेटे एलन मस्क को खुला न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि एलन, तुम भारत आओ, तुमने भारत नहीं देखा तो तुमने दुनिया में कुछ नहीं देखा। लेकिन एलन ने इस न्योते का कोई जवाब नहीं दिया, शायद इसीलिए क्योंकि उनके दिल में अपने पिता के लिए नफरत बाकी है। तो दोस्तों, जल्दी से अब उस सच्चाई पर आते हैं जो शायद ही किसी ने आपको बताई होगी। एरोल मस्क की जिंदगी सिर्फ विवादों और गलतियों की कहानी नहीं है। वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपने समय में बहुत कुछ हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका में उनकी प्रॉपर्टी और बिजनेस की दुनिया में उनका नाम था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती थी अपने परिवार को ना समझना। कुछ लोग कहते हैं कि एरोल मस्क ने अपने बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी से जोड़ा। एलोन मस्क ने तो खुद भी कहा है कि बचपन में उनके पिता ने कंप्यूटर और मशीनों से प्यार करना सिखाया, लेकिन ये प्यार जल्दी ही कड़वाहट में बदल गया। एलन ने एक बार कहा कि मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी सिखाया है कि इंसानियत जैसी भी कोई चीज नहीं। और यही वो सबक था जिसे वो खुद कभी नहीं भूल पाएंगे। और यही वो सच्चाई है जो एलोन मस्क को एक पहेली बनाती है। एक तरफ वो इंसान जो भारत आकर सनातन धर्म की तारीफ करता है, दूसरी तरफ वही इंसान जिसने अपने बेटे का दिल तोड़ा, जिसने अपनी गलतियों से एक परिवार को बिखेर दिया। और आज जब वो भारत की धरती पर माथा टेक रहा है तो सवाल उठता है कि क्या ये बदलाव का संकेत है या फिर सिर्फ ये एक नाटक है जिसे एरोल मस्क खेल रहे हैं। दोस्तों, दुनिया टेक्नोलॉजी से बदलती है, लेकिन इंसान अपने कर्मों से बनता है। एलन मस्क ने अपने बेटे को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनते हुए देखा, लेकिन वो कभी उसका दिल नहीं जीत पाए। आज वो भारत में हैं, मंदिरों में माथा टेक रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या मंदिरों की घंटियां उनके अतीत के पापों को धो सकती है? क्या वो अपने बेटे का भरोसा वापस से जीत सकते हैं? या फिर ये सच है कि जो इंसान अपने ही बेटे की नजरों से गिर जाए, वो चाहे जितने मंदिरों में जाए, उसे शांति नहीं मिलेगी? क्योंकि असली शांति दिल से आती है, और दिल तभी शांत होता है जब इंसान अपनी गलतियों को मान ले। एरोल मस्क, आप भारत आए हैं, आपका स्वागत है भारत में। अगर आप सच में अपने आप को बदलना ही चाहते हैं तो आध्यात्म की ओर जाइए और अपने पापों का पश्चाताप कीजिए, क्योंकि आपके कई निर्णय ऐसे थे जो नुकसानदेह साबित हुए। तो दोस्तों, कमेंट में हमें आप जरूर बताना कि ये आज की स्टोरी आपको कैसी लगी, और आगे आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर लेकर आएंगे एक और गजब जानकारी आप सभी के लिए। तब तक आप लगातार देखते रहिए गोगी लियो।